श्री कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा ने पूर्व जन्मों में पुण्य किए होते हैं वह इस जन्म में भी सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलती है, परंतु उसका यह पुण्य परीक्षा के रूप में उसके समक्ष आता है। सज्जन व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयां उसका दंड नहीं होती, वे तो उसके भीतर छिपे तप, धैर्य और समर्पण को बाहर लाने का साधन होती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तू अपने भीतर के भय को पहचान लेता है तभी तू अपने भीतर की शक्ति से जुड़ पाता है। इसी तरह सज्जन व्यक्ति की पीड़ा उसके भीतर की दिव्यता को बाहर लाने का एक माध्यम बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए लेती है क्योंकि वही लोग दूसरों को राह दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। एक ईमानदार, सच्चे व्यक्ति को संसार जल्दी समझ नहीं पाता, इसलिए उसके मार्ग में बाधाएं आती हैं, लेकिन ये बाधाएं ही उसे महान बनाती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तू युद्ध के मैदान में खड़ा है और सारे संबंध, मोह और भ्रम तेरे सामने टूटने लगें, तब समझ लेना कि यह तेरा असली पुनर्जन्म है। सज्जन व्यक्ति का दुख उसका नया निर्माण होता है, वहां से एक और भी मजबूत और भी शांत आत्मा जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें जीवन में इसलिए कठिनाई मिलती है क्योंकि ईश्वर उन्हें दूसरों के लिए उदाहरण बनाना चाहता है। उनका धैर्य, उनकी सहनशीलता, उनकी मूक तपस्या एक ऐसी शिक्षा बन जाती है जो बिना शब्दों के ही लोगों का जीवन बदल देती है। जब अर्जुन ने युद्ध से भागने की इच्छा जताई तब श्री कृष्ण ने कहा, भागना समाधान नहीं, बल्कि संकट को स्वीकार कर डट जाना ही जीवन की जीत है। इसी तरह सज्जन व्यक्ति का संघर्ष, उसकी चुप्पी, उसकी मुस्कान दुनिया को सिखाती है कि सच्चाई हारती नहीं, वह बस समय लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन व्यक्ति के लिए जीवन एक युद्ध नहीं बल्कि तपस्या है, और तपस्या हमेशा आसान नहीं होती। जो आत्मा ईश्वर से जुड़ी होती है वह अपनी कठिनाइयों में भी एक शांति महसूस करती है, क्योंकि वह जानती है कि उसका हर दर्द उसे और करीब ला रहा है प्रभु के चरणों के। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तू अपना कर्तव्य बिना फल की इच्छा के करता है तब तू मेरे सबसे प्रिय हो जाता है। सज्जन व्यक्ति हर दुख को अपने कर्म का हिस्सा मानकर स्वीकार करता है, और यही समर्पण उसे संसार से ऊपर उठाकर ईश्वर की गोद में ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अच्छे लोग दुख सहते हैं तो वे केवल अपने कर्मों को नहीं निभा रहे होते, वे एक बड़ा उत्तरदायित्व निभा रहे होते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनना। एक सज्जन आत्मा का जीवन किसी ग्रंथ से कम नहीं होता। उसका संघर्ष, उसका मौन, उसकी भक्ति आने वाले समय के लिए प्रेरणा बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तेरा आज का त्याग भविष्य के लिए मार्गदर्शन बनेगा। अच्छे लोग जिन दुखों से गुजरते हैं वे केवल उनकी नहीं, पूरी मानवता की उन्नति के लिए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन व्यक्ति के जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि उसका हृदय ईश्वर से जुड़ा होता है, और जब हृदय प्रेम से भरा हो तो संसार की क्रूरता उसे आसानी से छू जाती है। अर्जुन जब मोह में फंसे तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा करुणा में बह जाना उचित है, परंतु धर्म के मार्ग पर स्थिर रहना आवश्यक है। सज्जन व्यक्ति जब दुख से गुजरता है तो वह उस दर्द को भी एक संदेश समझता है। वह जानता है ईश्वर उसके भीतर कोई नया गुण जगाना चाहते हैं, और यही कारण है कि उसका संघर्ष उसे और भी महान बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की प्रवृत्ति यही है, जो कोमल होता है उसे अधिक चोट लगती है, परंतु वह चोट ही उसे मजबूत बनाती है, भीतर से, आत्मा के स्तर पर। अच्छे लोग बाहर से टूटे हुए लग सकते हैं, पर भीतर वे तपस्वी की तरह निर्मल और शांत होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेरे कर्म ही तुझे परमात्मा तक पहुंचाएंगे, चाहे मार्ग कितना ही कंटक भरा क्यों ना हो। सज्जन व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता, क्योंकि वह केवल अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों के दुखों का बोझ भी चुपचाप सहता है। यही उसकी परिपक्वता की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अच्छे लोग दुख से गुजरते हैं तब वे स्वयं को नहीं खोते, वे अपने भीतर के सत्य को और गहराई से पहचानने लगते हैं। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में विचलित हुए तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा यह मोह भी एक क्षणिक भ्रम है,
आत्मा को इससे कोई स्पर्श नहीं होता। सज्जन व्यक्ति की पीड़ा उस मिट्टी की तरह होती है जिसमें आत्मा का बीज पनपता है। संसार समझ नहीं पाता कि वह दुखी होकर भी शांत क्यों है, क्योंकि वह जानता है यह जीवन अस्थायी है, परंतु आत्मा का सत्य अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन आत्मा को दुख इसलिए मिलता है क्योंकि वह दुख से डरता नहीं। उसके भीतर एक ऐसा धैर्य होता है जो उसे हर तूफान में स्थिर बनाए रखता है। जब अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ना चाहा, तब श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने धर्म से पीछे हटता है वह स्वयं को खो देता है। सज्जन व्यक्ति जानता है कि पीड़ा केवल उसकी परीक्षा है और यह परीक्षा उसे उस स्थान तक ले जाएगी जहां उसे केवल शांति और प्रेम मिलेगा। उसका विश्वास हिलता नहीं क्योंकि उसका आधार केवल संसार नहीं, ईश्वर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दुख ही वह अग्नि बनती है जिसमें आत्मा की अशुद्धियां जल जाती हैं, और अच्छे लोगों का जीवन ही तपस्या होता है। वे जितना सहते हैं उतना ही वे और निर्मल होते जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो सहता है वह सिखाता है। सज्जन व्यक्ति अपने जीवन को शिक्षा बना देता है, बिना उपदेश के, केवल अपने व्यवहार, त्याग और सहनशीलता से। उसका दुख उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि वही उसे ईश्वर से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति निष्कलंक होता है तब उसका जीवन दूसरों के लिए दीपक बन जाता है, और दीपक का धर्म है जलना, पिघलना और रोशनी देना। संसार अक्सर उस पर ही प्रश्न उठाता है जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही झूठ को असहज कर देती है। अर्जुन से कहते हैं, सज्जन व्यक्ति की परीक्षा संसार लेता है, लेकिन पुरस्कार स्वयं ईश्वर देता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसीलिए होता है क्योंकि ईश्वर उन्हें चुनता है, उन्हें आकार देता है, ताकि वे संसार को प्रकाश दे सकें। उनके आंसू केवल उनके अपने नहीं होते, वे मानवता के भविष्य के लिए बीज होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा संसार में सत्य, करुणा और विश्वास लेकर चलती है, वह स्वाभाविक रूप से पीड़ा को आकर्षित करती है, क्योंकि उसका हृदय संवेदनशील होता है। सज्जन व्यक्ति हर छोटी सी बात को गहराई से महसूस करता है, और उसी कारण संसार की कठोरता उसे भीतर तक चोट देती है, लेकिन यही संवेदनशीलता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अर्जुन जब युद्ध से पहले विचलित हुए, तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा मन भ्रमित है, पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि धर्म क्या है। वही आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। सज्जन व्यक्ति भी दुख में डगमगाता है, पर अंत में उसके भीतर का प्रकाश ही उसे राह दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सज्जन आत्मा जीवन की अग्नि से गुजरती है, तब वह केवल जीवित नहीं रहती, वह चेतना बन जाती है। दुख उसे तोड़ते नहीं, बल्कि उसे तपाकर सोना बनाते हैं। वह जितना सहता है, उतना ही संसार के अंधेरे को प्रकाश में बदलने में सक्षम हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दर्द को मौन में बदल लेता है और उस मौन को प्रेम में ढाल देता है, वही मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है। अच्छे लोगों का दुख उनकी दुर्बलता नहीं, बल्कि उनका वह मूक तप है जो आने वाले युगों को दिशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य निष्कलंक होता है उसका जीवन परीक्षा से भरा होता है, क्योंकि ईश्वर उसकी आत्मा के माध्यम से संसार में संदेश भेजते हैं। सज्जन व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी हर लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो सत्य पर विश्वास रखते हैं। अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगेगा, तब तुझे संसार के शोर से डर नहीं लगेगा। यही सज्जन आत्मा की विशेषता होती है, वह भीतर स्थिर रहती है, चाहे बाहर कितना ही तूफान क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और संकट सज्जन को डराने नहीं आते, वे उसे सिखाने आते हैं कि शांति केवल भीतर से मिलती है, बाहर से नहीं। जब सज्जन व्यक्ति से उसका सुख छीन लिया जाता है, तब वह अपनी आत्मा के गहराइयों में उतरता है। वहीं उसे श्री कृष्ण मिलते हैं, वहीं उसे मिलती है वह अडोल स्थिरता जो किसी भी परिस्थिति में उसे डगमगाने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुरा लेता है, वह मेरे सबसे निकट है, और यही सज्जन की सबसे बड़ी विजय होती है। संसार हार मान लेता है, पर वह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन व्यक्ति का जीवन संघर्षमय इसलिए होता है क्योंकि वह केवल अपने जीवन की नहीं,
दूसरों की मुक्ति की राह भी तैयार करता है। उसका दुख, उसकी निस्वार्थता और उसका मौन, यह सब एक आध्यात्मिक योद्धा की तरह होता है जो अपने कर्मों से युगों को बदल देता है। अर्जुन को भी यही समझाया गया था, तेरा युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तेरे भीतर चल रही अच्छाई और मोह के बीच का संग्राम है। सज्जन व्यक्ति जब इस युद्ध को जीत लेता है तब वह श्री कृष्ण की दृष्टि में साधारण मानव नहीं रहता, वह योगी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों को दुख इसलिए मिलता है क्योंकि उनके भीतर उसे सहने की क्षमता होती है, और यही क्षमता उन्हें ईश्वर के और निकट लाती है। जब अर्जुन युद्ध से पहले अपने प्रियजनों को देखकर व्यथित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें केवल शौर्य नहीं सिखाया, बल्कि आत्मा की गहराई का बोध भी कराया। सज्जन व्यक्ति जब टूटता है तब वह भीतर से और अधिक जुड़ता है, अपने कर्म से, अपने उद्देश्य से और अपने ईश्वर से। उसका जीवन केवल एक यात्रा नहीं, एक तपस्या बन जाता है जो मौन रहते हुए भी पूरी दुनिया को जागरूक कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विपत्ति वही झेलता है जो उसकी आग में तपकर चमकने लायक होता है। सज्जन आत्मा पर जब समय की मार पड़ती है तो वह शिकायत नहीं करता, वह अपने मौन में समाधान ढूंढता है। अर्जुन की तरह वह भी उलझता है, पर श्री कृष्ण की वाणी की तरह उसका अंतरात्मा उसे धीरे धीरे उठाता है। अच्छे लोगों को दुख इसीलिए मिलता है क्योंकि उनका जीवन उदाहरण बन सके कि प्रेम और धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं, और सच्चाई की रक्षा करने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण उसके साथ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पाता तब समझो कि ईश्वर तुम्हें एकांत में अपने पास बुला रहे हैं। सज्जन व्यक्ति की पीड़ा उसकी आत्मा को ऐसा मौन देती है जिसमें ईश्वर बोलते हैं। जब सब दूर हो जाते हैं तब आत्मा और प्रभु के बीच कोई दूरी नहीं रहती। अर्जुन जब अपनों के विरोध में खड़े थे तब वे अकेले थे, पर श्री कृष्ण उनके रथ पर सारथी बनकर साथ थे। इसी तरह सज्जन का जीवन कभी अकेला नहीं होता, ईश्वर उसका रथ खींचते हैं, चाहे संसार उसे न पहचाने। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छा होता है वह अपने दुखों को भी दूसरों की भलाई में बदल देता है। सज्जन आत्मा का हर आंसू एक बीज की तरह होता है जो आने वाले समय में प्रेम, क्षमा और सहनशीलता का वृक्ष बनकर खड़ा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसका चित्त स्थिर है वही सच्चा योद्धा है। सज्जन व्यक्ति अपने दुखों में भी दूसरों को सुकून देने की क्षमता रखता है, और यही उसका ईश्वर से जुड़ाव सिद्ध करता है। वह देना नहीं भूलता, चाहे उससे कुछ भी छिन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया उन पर वार करती है जिनमें खड़े रहने की शक्ति होती है। सज्जन आत्मा को इसीलिए अधिक कष्ट मिलते हैं क्योंकि उसके भीतर वह दीपक जल रहा होता है जो अंधकार को असहज करता है। अर्जुन जब संदेह में घिरे, श्री कृष्ण ने उनसे कहा, धर्म वह है जो तुम्हें भीतर से निर्भय बना दे। सज्जन व्यक्ति का धर्म ही उसका कवच बनता है। वह बार बार गिरता है पर हर बार पहले से अधिक स्थिर होकर उठता है, और यही उसकी आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन व्यक्ति का दुहक कोई सजा नहीं बल्कि एक गहरा प्रशिक्षण होता है। वह जितना सहता है उतना ही भीतर से मजबूत और प्रकाशवान होता चला जाता है। अर्जुन से कहा गया, जो योद्धा अंत तक लड़ता है वही युद्ध का अर्थ समझता है। ठीक वैसे ही सज्जन व्यक्ति जब तक परिस्थितियों से जूझता है तब तक वह खुद में एक नई चेतना को जन्म देता है। संसार उसके दर्द को नहीं देख पाता, पर ईश्वर उसके मौन में उसकी आस्था देख लेते हैं, और वही आस्था उसकी आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छा होता है उसकी परीक्षा ईश्वर स्वयं लेते हैं क्योंकि वे उसे सामान्य से ऊपर उठाना चाहते हैं। सज्जन आत्मा जब संघर्ष से गुजरती है तब वह केवल अपने लिए नहीं, आने वाले अनेक आत्माओं की राह तैयार कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू भीतर से अडोल हो जाएगा तब संसार की कोई ताकत तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। अच्छे लोगों के साथ बुरा होना एक बड़े उद्देश्य की तैयारी है जो आज न समझ आए लेकिन कल बहुतों का सहारा बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना शिकायत के सहन करता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में होता है। जब सज्जन व्यक्ति चुपचाप अपने हिस्से की पीड़ा उठाता है तब वह अपने कर्मों को मौन में बदलकर ईश्वर की सेवा कर रहा होता है। अर्जुन को जब मोह ने घेरा
तो श्री कृष्ण ने उन्हें जागरूक किया कि मोह को त्याग कर जब आत्मा अपने धर्म को स्वीकार करती है तब उसे कुछ खोने का डर नहीं रह जाता। सज्जन आत्मा का यही धर्म होता है, बिना स्वार्थ के कर्म करना और बिना शिकायत के ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया अक्सर वही कष्ट देती है जो आत्मा दूसरों के लिए दीपक बन जाए। सज्जन व्यक्ति का हर दुहक आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनता है। वह अपने आंसुओं से दूसरों की आंखें खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपना दुहाक समझकर भी दूसरों को हिम्मत देता है वही मेरे सबसे बड़े साधक होते हैं। सज्जन का हृदय चोट खाकर भी करुणा से भरा रहता है और यही उसे संसार की भीड़ में अलग करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी किसी को बिना कारण तकलीफ नहीं देते और सज्जन आत्मा को तो बिल्कुल नहीं। हर पीड़ा जो उसे मिलती है वो ईश्वर की बनाई गई सीढ़ी होती है जिस पर चढ़ते हुए वह आत्मा अपने उच्चतम रूप को पा सके। अर्जुन को भी तब तक ज्ञान नहीं मिला जब तक उन्होंने अपने भीतर के द्वंद्व को नहीं स्वीकारा। सज्जन व्यक्ति का संघर्ष एक साधना है और उसका हर आंसू एक प्रार्थना है जो मौन में होती है पर ईश्वर तक सीधी पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अच्छे लोगों के साथ अन्याय होता है तब वे केवल दुखी नहीं होते, वे गहरे अनुभवों से गुजरते हैं और वही अनुभव उन्हें महान बनाते हैं। संसार की क्रूरता जब सज्जन आत्मा को चोट पहुंचाती है तब वह प्रतिशोध नहीं, प्रार्थना करता है। अर्जुन भी जब अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा हुआ तो उसकी आत्मा कांपी, पर श्री कृष्ण ने कहा, जो धर्म के लिए खड़ा है वह अकेला नहीं है। सज्जन व्यक्ति का संघर्ष यह प्रमाण होता है कि वह सत्य के साथ है और सत्य को सहना सबसे बड़ा तप होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन आत्मा का दुहक एक मौन संवाद है ईश्वर से, जहां आंसू भी वाणी बन जाते हैं। संसार अक्सर उसकी तकलीफ को नहीं समझ पाता, लेकिन ईश्वर उसकी हर भावनाओं को पढ़ लेते हैं। अर्जुन के मौन में भी श्री कृष्ण ने युद्ध की तैयारी देखी थी, क्योंकि मौन सिर्फ दुख नहीं होता, वह विश्वास का प्रतीक भी होता है। सज्जन जब टूटा हुआ लगता है तब वह वास्तव में अपने भीतर पुनर्निर्माण कर रहा होता है और यही उसे दूसरों से अलग बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सज्जन पर संकट आता है तब यह संसार उसे कमजोर समझता है, पर वास्तव में वह भीतर से लौह समान हो रहा होता है। अर्जुन का भी यही मार्ग था, पहले टूटना, फिर संभलना और अंत में विजय पाना। अच्छे लोग बाहर से भले ही शांत दिखें, पर उनके भीतर एक आग जलती है जो उन्हें रास्ते से भटकने नहीं देती। श्री कृष्ण की वाणी उन्हें बार बार यह विश्वास देती है कि जो धर्म पर चलता है उसका रक्षक स्वयं धर्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सज्जन है वह हर परिस्थिति में सिखाता है, या तो अपने कर्म से या अपने धैर्य से। उसके जीवन की हर ठोकर दूसरों के लिए सीख बन जाती है। उसके आंसू सिर्फ दुख नहीं लाते, वे उन आत्माओं को भी जागरूक करते हैं जो अंधकार में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी दे वही सच्चा साधक है। सज्जन आत्मा जब टूटती है तब संसार उसे देखता नहीं, लेकिन ईश्वर उसकी हर किरच को प्रेम से समेटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सच्चे हो तब तुम्हारे सामने सबसे बड़ा युद्ध भीतर का होता है। सज्जन व्यक्ति की लड़ाई दूसरों से कम और अपने दर्द से अधिक होती है। वह उन सवालों से लड़ता है जो बोल नहीं सकते और उन तकलीफों को सहता है जो दिख नहीं सकती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मन को जीत ले वह संसार को जीत सकता है। यही कारण है कि अच्छे लोगों के जीवन में संघर्ष अधिक होता है, क्योंकि ईश्वर उन्हें बाहरी नहीं आंतरिक विजेता बनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तो समझो तुम एक बड़े चरित्र के निर्माण में हो। सज्जन व्यक्ति को बार बार इसलिए आजमाया जाता है क्योंकि उसके भीतर वो सामर्थ्य है जो सामान्य लोगों में नहीं होती। अर्जुन जब अपनों के खिलाफ खड़ा था तो यह केवल युद्ध नहीं था, यह आत्मा की परीक्षा थी। अच्छे लोगों को दुख इसीलिए अधिक मिलता है क्योंकि उनका हर कर्म, हर निर्णय किसी न किसी के लिए रास्ता बन रहा होता है। वे गिरते जरूर हैं, पर हर बार एक नई चेतना लेकर उठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन की पीड़ा उसे ईश्वर के और निकट लाती है,
क्योंकि उस पीड़ा में मैं नहीं, केवल समर्पण बचता है। जब जीवन सभी रास्ते बंद कर देता है, तब सज्जन आत्मा को केवल एक ही मार्ग दिखता है, श्री कृष्ण की वाणी का मार्ग। अर्जुन ने जब अपने संकल्प त्याग दिए और श्री कृष्ण की शरण ली, तभी उसका मोह मिटा। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है ताकि उनका मोह बिखरे और विश्वास गहराए। और जब आत्मा पूरी तरह समर्पित हो जाती है, तब उसमें ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं।